एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और जेई के अंदर पूछी जा चुकी है एडवांस में, और एक अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीपल चॉइस, एक से ज़्यादा आंसर है। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसका विश्लेषण अच्छे ढंग से करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट बने और आने वाले एग्जाम में आप कामयाब हो, बेहतर बनाए अपने आप को। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न में पूछा गया अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आर। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछा गया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक साथ कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है और बताया नहीं जा सकता है। दैट्स वाई पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता एज ए बोर्स मॉडल, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने उसको रूल आउट किया। तो बिल्कुल बात सही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू एस ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइट फॉर द अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस के करीब जाएंगे एनर्जी हमारी कम से कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल ये भी बात ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n/1 विच इज करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। बिल्कुल बात सही है। जितना ज्यादा हम न्यूक्लियस से करीब जाएंगे एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी अगर बढ़ेगी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उस कंडीशन में नेगेटिव टू जीरो की तरफ बढ़ते हैं और नेगेटिव वैल्यू इज मोर लेस होती है एज कम्पेयर टू जीरो। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो correct. And last, according to Bohr's model, the magnitude of velocity of electron increases with the increases in the value of n. बिल्कुल गलत बात है। According to Bohr's model, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2.919 न्यूटन के पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे अगर n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी आपकी घटेगी। तो ये बात जहाँ पे कही गई है बोर्स मॉडल अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका है ए बी सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और डी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो बेटा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट। थैंक यू वेरी मच।